हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईगू प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही थी, तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन सिटीजनशिप, इंडिया की नागरिकता। इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति इंडिया की नागरिकता ले सकता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडियन सिटीजनशिप यानी इंडिया की नागरिकता जो दी गई है वो आर्टिकल 5 to 8, 5 से 8 के अंदर दी गई है। कैसे कोई व्यक्ति बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकता है, यानी इंडिया का नागरिक बन सकता है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। देखिए, आर्टिकल 5 क्या कहता है। एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज़ his domicile in the territory of India and number 1 A who was born in the Indian territory, B either of whose parents was born in the Indian territory, an individual who has been ordinary resident in Indian territory for at least 5 years। इनका मतलब क्या है, देखिए एक एक करके समझते हैं। इसमें जैसे आर्टिकल 5 का नंबर 1 जो दिया गया है, इसमें कह रहा है कि वह इंडिया में पैदा होना चाहिए, यानी उसका जन्म भारत में होना चाहिए। नंबर 1 तो कंडीशन ये है। नंबर 2 है या तो उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स वो भारतीय नागरिक हों, भारत में जन्मे हों। नंबर सी में कह रहा है वो एटलीस्ट कम से कम 5 साल तक वो भारत में रह चुके हों, यानी 1945 से 50 तक, यानी ये बात कर रहे हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम की। तो इसमें 1945 से 1950 तक अगर वो भारत में रह चुका है तो वो एज अ इंडियन सिटीजन माना जाएगा, इंडियन सिटीजन माना जाएगा। ये आर्टिकल 5 में कहा गया है। ये इंडियन टेरिटरी के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 6 की। देखिए, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सनस हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया टेरिटरी फ्रॉम टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। इफ़ अ पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया before 19 July 1948 shall be considered as an Indian citizen for people who migrated after 1948। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें बात हो रही है ब्रिटिश इंडिया की, यानी 1950 से जो पहले का जो भारत था उसकी बात करें हम लोग आर्टिकल 6 में। इसमें एक डेट दी हुई है 19 जुलाई 1948। इस डेट का क्या मतलब है यहाँ पर। देखिए, इस डेट का मतलब है कि ये डेट एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ये परमिट है किसी चीज़ का, यानी आप इस दिन ये काम कर लीजिए तो आप ऐसा हो जाएगा। मानने मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इस डेट को गवर्नमेंट ने जारी किया था कि जिसको भी इंडिया में आना है वो इंडिया में आ जाए, जिसको पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान में चला जाए। इस डेट के बाद जो भी इंडिया में आएगा वो इंडियन सिटीजनशिप नहीं हासिल कर सकता है, इंडिया का आपका नागरिक नहीं माना जाएगा। उसको रिक्वायरमेंट फुल करनी पड़ेगी। अगर उसके बाद आता है तो उसको वही जो आर्टिकल 5 में दी गई है वे रिक्वायरमेंट उसको फिल करनी होंगी। ये उनके लिए है जो पाकिस्तान में चले गए थे 1947 में, पाक में जा चुके हैं, उसके बाद ये डेट इशू की गई थी। बाकी कोई कोई अगर 1945 से भारत में रह रहा है, कोई पाकिस्तान का ही है, वो भारत में आ चुका है 1945 से भारत में रह रहा है, तो वो इंडिया का सिटीजन है। ठीक है, तो बात करते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या कहता है। देखिए, आर्टिकल 7 कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान। देखिए, इसमें ये कहता है कि अगर आप 5 आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 आपको सिटीजनशिप दे देता है तो मेरी कुछ रिक्वायरमेंट हैं, अगर वो फिल होती हैं तो आप सिटीजन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, देखिए इसमें वही है जो आपका जो मैंने बताया ना 1947 1947 1/3/1947 इस डेट को, यानी 1 मार्च 1947 के बाद जो पाक में जा चुके हैं, पाकिस्तान में जा चुके हैं, वो एज आ पाकिस्तान सिटीजन समझे जाएंगे। अगर वो इंडिया में आते हैं तो उनको कुछ रिक्वायरमेंट हैं वो फिल करनी होंगी जो आर्टिकल 6 में दी गई हैं, यानी या तो उसके पेरेंट्स या फिर वो भारत में जन्म हुआ उनका। अगर ये नहीं तो फिर नंबर 2 कंडीशन है
या फिर वो इंडिया में कम से कम 7 साल तक रह चुका हो। नंबर 3, या फिर वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर चुका हो एज अ रजिस्ट्रेशन की फॉर्म में, और ऑफिसर है जो रजिस्ट्रेशन जो ऑफिसर होते हैं उन्होंने उसकी जो अप्लाई है उसको स्वीकार कर लिया है कि हाँ हम लोग आपको सिटीजनशिप देंगे। उसकी जो एप्लीकेशन थी वो मतलब एक्सेप्ट कर ली गई है, तो वो भारत का नागरिक हो। आर्टिकल 8 क्या कह रहा है? आर्टिकल 8 में लिखा हुआ है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, यानी इंडिया से जो बाहर जो रह रहे हैं व्यक्ति उनके बारे में बताता है। क्या बता रहा है भाई? ये कह रहा है कि जो इंडिया की सिटीजनशिप है, उन व्यक्तियों की इंडिया की सिटीजनशिप नहीं छीनी जाएगी जो बाहर विदेश में रह रहे हैं और एज आ सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पर वहाँ पर रजिस्टर हैं, या उनके जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो ब्रिटिश इंडिया में ही उनका जन्म हुआ है, वो इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। अगर वो बाहर रह रहा है या वहाँ पर जॉब कर रहे हैं और एज आ इंडियन सिटीजन के तौर पर वहाँ पर रजिस्टर हैं, तो वो इंडिया के सिटीजन ही माना जाएगा, ये कह रहा है। देखिए इसमें आर्टिकल 9 में कोई ख़ास नहीं है। आर्टिकल 9 आपकी कंडीशंस को बताता है, वही फ़ॉरेन जो आपने जैसे फ़ॉरेन की सिटीजनशिप को अगर आप एक्सेप्ट कर लें तो ये इंडिया की सिटीजनशिप आपकी रद्द हो जाएगी, क्योंकि ड्यूअल सिटीजनशिप का सिस्टम इंडिया में नहीं है। आर्टिकल 10 भी कोई ख़ास नहीं है। आर्टिकल 11 की बात करते हैं, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 के बाद पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है कि वो सिटीजनशिप पर लॉ बना सकती है, यानी कानून बना सकती है। उसी का नतीजा है कि 2019 में जो कानून पारित हुआ था, ये इसी लॉ के थ्रू, इसी पावर के अंडर में जो ये कानून आता है जो 2019 में जो एनआरसी वगैरह चली थी असम के अंदर, यही सिटीजनशिप है। इसको मैं सिटीजनशिप एक्ट में नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, उस पार्ट को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसी लगी, एंड लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में।